दिल्ली के बवाना में स्थित संध्यांशी अस्पताल के 10 वर्ष पूर्ण होने पर हवन व भंडारे का आयोजन किया गया। 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संध्या मेडिसिटी के फाउंडर डॉक्टर विकास गुप्ता द्वारा सभी आयुर्वेद सीख रहे स्टूडेंट्स को पाइल्स, भगंदर, पंचकर्म सहित सभी उपचारों की जानकारी दी गई। संध्यांशी हॉस्पिटल को पूरे आज 10 वर्ष हो गए, जिसके उपलक्ष्य में आज बवाना के संध्यांशी हॉस्पिटल के सेंटर पर हवन किया गया, पूजा की गई। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो संध्या रमन आधार फाउंडेशन के साथ जुड़कर अपनी पूरी पंचकर्मा की अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आज उनको भी यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मेरे साथ है इस समय डॉक्टर विकास गुप्ता। जैसे कि हम देख रहे हैं, लगातार आपके साथ हमारा भी सफर कहीं ना कहीं रहा है। आज हमने देखा कि आपने हवन पूजन किया और साथ में हम देख रहे स्टूडेंट्स भी काफी संख्या में आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये किस प्रकार का कार्य है और आज का उपलक्ष्य क्या रहा? पिछले 10 साल से हम संध्यांशी अस्पताल को चला रहे हैं। 2014 12 जून को इसकी स्थापना हुई थी। आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। साथ में हमने संध्या रमादार फाउंडेशन की भी स्थापना उसी समय की थी। हमारा समाज के प्रति जागरूकता लाना, लोगों को रोजमर्रा की बीमारी के बारे में अवगत कराना, उनके खान पीन में सुधार करना और आयुर्वेद के माध्यम से कैसे वो अपने जीवन को स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद में पहले शब्दों में कहा गया आहार और विहार, यानी हमारे शरीर में जितने भी रोग आते हैं वह हमारे खान पीन से ही उत्पन्न होते हैं। उसको सही करने के लिए, लोगों को उसके बारे में अवगत कराने के लिए हमने संस्थान की स्थापना की थी। यहाँ पर शारसूत्र विधि से बवासीर, भगंदर के अब तक कई हजारों ऑपरेशन इस संस्थान में हो चुके पिछले 10 साल के अंदर। और साथ में यहाँ पर स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पूरे भारतवर्ष से हर महीने कम से कम 10 से 15 डॉक्टर्स आते हैं जो इस विधा को सीखना चाहते हैं, पंचकर्म को सीखना चाहते हैं, पंचकर्मा थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की ट्रेनिंग है, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी की ट्रेनिंग है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग हम देते हैं। साथ में हम NABH के माध्यम से उन सारे संस्थानों को क्वालिटी काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना, किस प्रकार NABH की प्राप्ति हो, साथ में सरकारी और प्राइवेट पैनल्स किस प्रकार आप प्राप्त करके सारे मरीजों का उपचार अपने संस्थान में कर सकें और रोगियों को बीमारियों से मुक्त कर सकें। इस प्रयोजन से आज हमारे 10 साल पूरे हुए और आप हमारे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। तो ये सफर बड़ा ही उत्तम रहा। आप लोगों का धन्यवाद कि आज हमारे इस प्रोग्राम में आप सम्मिलित हुए। डॉक्टर विकास, जैसे कि हम देखते हैं कई स्टूडेंट निराश हो जाते हैं जो मेडिकल की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी भी एक नीट का काफ़ी बड़ी धांधली जो सामने आई है, कई स्टूडेंट निराश हुए हैं। तो आयुर्वेदा में वो स्टूडेंट कैसे अपना फ्यूचर देख सकते हैं? देखिए, नीट की अगर मैं बात करूं तो नीट ही इकलौता ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप BMS की डिग्री आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके उपरांत ही आप इनकी चिकित्सा सीख सकते हैं। परंतु बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस जो UGC अप्रूव्ड हमारे पास हमारे संस्थान को प्राप्त है, इसमें नीट की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो बिना नीट के भी आप हमारे संस्थान से जुड़कर अपना एडमिशन ले सकते हैं और पूरे 5.5 साल की पढ़ाई करके दोस्ताना का लेंगे, आपको डिग्री मिलेगी, उससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। हम बात करें यहाँ के पेशेंट की, हजारों क्या आपने लाखों पेशेंट का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया होगा, तो उसमें काफ़ी पेशेंट का हमने कई बार रिव्यू भी लिए जिनका काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू आया है। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका आप यहाँ पर उपचार करते हैं? अभी जैसे हम देखें गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, बीमारियों का स्तर काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो अभी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिनको आप एकदम संज्ञान में लेकर करते हैं? देखिए, अगर हम चर्चा की बात करें तो हीट स्ट्रोक इस समय सबसे कॉमन है। लोग गर्मी से ग्रसित हैं। अब बहुत से लोगों को देखिए, गर्मी से ग्रसित जब आप हो जाते हैं तो आपका खान पीन ही आपकी मदद कर पाता है। जैसे कि हम बात करें गूंद कतीरा की, नारियल पानी की, ठंडाई की, रूह अफ़ज़ा की, शीतल जल की, छाछ की, बेल के जूस की, तरबूजे की, खरबूजे की, इसको प्रयोग में लाकर आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करें रोगियों की, तो हम कौन कौन सी बीमारियों का उपचार इस संस्थान में करते हैं, तो लगभग अगर हम चर्चा करें तो ऐसी सारी बीमारियां जिनको हम क्रॉनिक डिजीज मानते हैं, चाहे वो कैंसर हो, किडनी फेलियर हो, लिवर फेलियर हो, स्पाइन पेन हो, बैक पेन हो, वेरिकोज वेन हो, सियाटिका हो, मोटापा हो, बवासीर, भगंदर हो, इनफर्टिलिटी हो, माइग्रेन हो, स्ट्रेस हो, स्किन डिजीज हो, सोरासिस हो, इन सब बीमारियों का उपचार हमारे संस्थान में पिछले 10 साल से हो रहा है और कई लाखों मरीज इस संस्थान से उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस दौरान संध्या मेडिसिटी की कोर डायरेक्टर पंचकर्म आयुर्वेद डॉक्टर रजनी गुप्ता द्वारा सभी स्टूडेंट्स को पंचकर्म विधि की जानकारी दी गई।
इस दौरान डॉक्टर विकास गुप्ता और डॉक्टर रजनी गुप्ता सहित सभी स्टूडेंट्स और सदस्यों ने हवन पूजा में आहुति दी गई। आज 12 जून को संध्या रमन आधार फाउंडेशन के द्वारा हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया गया है, जिसमें मोर देन 100 स्टूडेंट्स ने आके अपना हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। सीरा वेद्य, अग्निकर्म, गर्भ संस्कार के बारे में समझा है। इसके साथ साथ क्षार सूत्र की सर्जरीज को कैसे करते हैं, इनकी कॉम्प्लिकेशंस को कैसे रिकवर करते हैं, स्टूडेंट्स को हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया है। संध्या रमन आधार फाउंडेशन रेगुलर इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती रहती है, जिसमें 10th से पढ़े हुए +2 पढ़े हुए बच्चे अपना पंचकर्म में अपना भविष्य बना सकते हैं। इनकी 100% जॉब गारंटी के साथ हम स्टूडेंट्स को लेते हैं और उनको स्किल्स के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को सिखाया जाता है। हाउ टू हैंडल द पेशेंट, पंचकर्म में जो टेक्निक्स होती हैं और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हमारे अटेंडेंट कैसे कवर अप करे, जैसे सीरा वेद्य का माध्यम है, इससे इंस्टेंट पेन रिलीजिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहले समझा जाता था कि आयुर्वेद में दर्द को रोकने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, बट अब ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में अग्निकर्म के माध्यम से विद इन 15 मिनट्स हम पेशेंट के पेन को सबसाइड कर सकते हैं। कहीं पे उसको वैरिकोसिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो हम सीरा वेद्य के माध्यम से उसके ब्लड को, जो कोगुलेटेड ब्लड होता है, विदूषित ब्लड होता है, उसको निकाल देते हैं, जिससे उसका सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पेशेंट का पेन कम हो जाता है। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर संध्या रमन आधार फाउंडेशन द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा व पंचकर्मा सीख रहे स्टूडेंट को सर्टिफिकेट और गणमान्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन में सभी ने भंडारे का भी लुत्फ उठाया। मेरे साथ है इस समय संध्या मेडिसिटी से डाइटिशियन डॉक्टर रागिनी, जिनसे मैं जानूंगी कि हीट वेव से बचने के लिए हमें क्या डाइट लेनी चाहिए और सबसे बड़ा जो आजकल मेजर प्रॉब्लम है वेट लॉस की, उसके लिए हमें क्या डाइट लेनी चाहिए। रागिनी जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि हीट वेव काफ़ी है, हम भी देख रहे हैं दिल्ली की गर्मी काफ़ी है, तो इसमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए। मैम, इसमें अभी हमारे पास जो है ड्रिंक्स में है, ड्रिंक्स इसमें ज़्यादा लीजिए, ठीक है। जैसे आपका आम पन्ना हो गया, आम पन्ना हाई हीट स्ट्रोक के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप कच्ची कैरी को आप बॉईल करके उसका वाटर ले सकते हैं। कहता है आपका जो है बेल जूस है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसको ले सकते हैं। लाइट मील लीजिए, लाइट मील में ये रहेगा कि खाना डाइजेस्ट बहुत जल्दी होगा, तो आपको हीट स्ट्रोक का जो है कम असर रहेगा। हम देख रहे हैं कि इस समय वेट गेन भी काफ़ी एक मेजर प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें वेट रिड्यूस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैम, वेट रिड्यूस करने के लिए बेसिकली देखो क्या होता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, योगा मेडिटेशन है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा खान पान भी बैलेंस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वेदर हमें खाना चाहिए। जैसे है हमारा, आप गर्मियों में है खीरा है, तरबूज है, कहता है ककड़ी है, ये चीज़ अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए। खाने से पहले 1 प्लेट सैलड लीजिए, जो आपको प्रॉपर डाइजेशन में सिस्टम में ठीक करेगा, इम्प्रूव करेगा। लाइक फाइबर हमें अच्छी क्वांटिटी में जाता है तो हमारा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, जिससे हमारा डाइजेशन ठीक होता है और वेट हमारा लॉस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो संध्या मेडिसिटी में हमारे पास जो है ना, हमारे विकास सर जो हैं, ये क्षार सूत्र पाइल्स के लिए बहुत अच्छा इनका एक्सपर्ट है, तो इसके लिए आप इनके जुड़ सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए भी, और डाइट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भद्रम कर्णे वे तुष्टवा गुंसस्तनो भृव से मही देवितम जदायुः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्तंग नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रतस्मताम। आज मैं यहाँ जब आया तो ये जो अस्पताल, जो ये पंचकर्म जो कार्य यहाँ हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है। और जब मैं यहाँ आया तो आने के बाद मैं यहाँ जब देखा कि बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्रसन्न चित्त से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि निरंतर ये 10 साल आज पूरा हुआ है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये पंचकर्म ये जो कार्यक्रम के द्वारा बिना अंग्रेजी दवा का जो है यहाँ पर आयुर्वेदिक के जरिए यहाँ पर इलाज होती है। मैं यहाँ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और 10 वर्ष पूरे होने पर भी शुभकामनाएं देता हूँ। आज निरंतर देखें कि बाहर में बहुत भंडारा का भी कार्यक्रम चल रहा था और आए, बहुत खुशी हुई, बड़ा प्रसन्नता हुई और यहाँ के पूरी टीम को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम विजय भगत गुप्ता है और मैं इस समय बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा का प्रभारी हूँ, दिल्ली का फॉर्मर डिप्टी मेयर हूँ। और आज आदरणीय गुप्ता जी के आग्रह पर यहाँ आया हूँ। आज इस हॉस्पिटल को पूरे 10 साल हो गए हैं
और 10 साल के उपलक्ष्य में आज भंडारा का आयोजन है, सुबह में हवन वगैरह का आयोजन था। तो निश्चित रूप से मैं तो देशवासियों से कहना चाहूँगा, क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा, ये जो आयुर्वेदिक का उपचार है ये तो जड़ से बीमारी ख़त्म करता है। यदि हम उस दवाई से हम इलाज कराते हैं एलोपैथिक से तो ठीक तो हो जाता है, लेकिन जड़ से नहीं ख़त्म होता है। और आयुर्वेदिक जो है बिल्कुल जड़ मूल से बीमारी को ख़त्म करता है। तो हम सबों को भी आयुर्वेदिक अपनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे शुभ अवसर पर हम अपने टीम के कोच को, भाई राजकुमार जी को, भगत राम जी को, ओम प्रकाश जैन जी को, आदरणीय पंडित जी जो हमारे बहुत बड़े विद्वान पंडित जी हैं, आज गुप्ता जी के आग्रह पर यहाँ आए हैं, हम सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। यहाँ के स्टाफ को, हमारी मंडल अध्यक्ष रेखा दुबे जी को, सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भगवान से निवेदन करना चाहता हूँ तो और इन लोगों को शक्ति प्रदान करे ताकि आयुर्वेद का और पूरी दुनिया में प्रचार हो। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।